के संबंधों के अंदर कोई थर्ड पार्टी है जो कि संबंध बेकार कर रही है। मनोज जी, अभी जिस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं, मैं उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं, अगर आप समय दे तो। मैं आपके देखिए पास आता साहब, हूं, जब तक एक बार मैं आपके पास आता हूं, आप जरूर बताइएगा। हिमांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार उनका रिएक्शन ले लेते हैं। हिमांशु साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। अपने उस इंटरव्यू में एक लाइन और कही है, एक लाइन और कही है, और मोहम्मद यूनिस कहते हैं कि बांग्लादेश के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उसे भारत से रिश्ते सुधारने ही होंगे। एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट उनका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है तस्वीरों के तौर पर, कि पाकिस्तान को बुलाते हैं, आईएसआई को बुलाते हैं, सीमाओं पर निरीक्षण करते हैं और तमाम भारत विरोधी ताकतों को वो आमंत्रित कर रहे हैं। ये समझ से परे है। इनकी कथनी और करनी में क्या वाकई अंतर है? मुंह में राम बगल में छुरी, आपने कहावत सुनी है ना? जी जी। और उनकी जो बातें हैं वो दूसरी एक कहावत कह देता हूं, उल्टा चोर कुतवाल को डंडे। उल्टा चोर कुतवाल को डंडे, मतलब चोर कोतवाल के ऊपर चोरी का आक्षेप लगाता है। ये और कुछ नहीं है मनोज भैया, ये बहुत सीधी सादी गुहार है अपने इकोसिस्टम को, अपने आकाओं को। वो बताना चाहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं, मुझे बचा लो, कुछ ना कुछ करके मुझे बचा लो। क्योंकि आज साइनो वहां भी लेफ्टिस्ट में से साइनो हट गए हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो कुछ कर नहीं सकते। वहां भी वो उनके ऊपर चढ़ के बैठे हैं। और ये जो लेफ्टिस्ट कमाल का इकोसिस्टम है विश्व भर का, वो लेफ्टिस्ट कमाल का इकोसिस्टम अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, यूरोप के अंदर पूरा केंद्रित हो चुका है। अब मुझे आप बताइए कि यूनुस के लिए भारत के पास आके भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता है? वो एक तरफ वो करेगा, दूसरी तरफ बगल में छुरी लेके जाएगा। मतलब कि पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश में हो सके उतना रेडिकलिज्म फैलाने की कोशिश पिछले दरवाजे से होती रहेगी। देखिए, ऐसी बात नहीं है हसीना के वक्त पे माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार नहीं होते थे, ऐसा नहीं था, वो भी होते थे। मगर शेख हसीना जब तक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, वो उसको संभाल सकती थी और वो करती थी। अब जाके शेख हसीना के ऊपर इन सब बातों का ठीकरा फोड़ देना और यूनो को बुलाना, तो यूनो बचा क्या है सर? यूनो के अंदर आज तो एक ऐसी अफवाह चल रही है कि अमेरिका, यूएस भी हट जाएगा। ये डिफेक्ट बॉडी हो चुकी है। यूनो की बात सुनता कौन है? क्या हमास ने यूनो की बात सुनी? कत्लेआम बंद कर दिया? क्या इजराइल ने यूनो की बात सुनी? क्या जेलेंस्की ने बात सुनी उसकी? क्या ट्रंप ने सुनी उसकी बात? यूनो का कोई वजूद नहीं रहेगा। यूनो का वजूद सिर्फ इतना है कि वो आते हैं मुंह दिखावे के लिए, ह्यूमन एज करके वो अपने को 2-4 रिपोर्ट्स बनाते हैं और 7 दिन का प्रवास करके चले जाते हैं। आपको पता है यूनो के अंदर पीस कीपिंग फोर्स पे सबसे ज्यादा सैनिक किसके हैं? बांग्लादेश और भारत के। और बांग्लादेश के सैनिक क्यों जाते हैं? क्योंकि वो जितना वक्त यूनो के अंदर कमीशन पे आप होते हो, उतने वक्त उनकी जिंदगी बहुत आरामदायक बीतती है, क्योंकि उनको डबल पगार मिलता है। बांग्लादेश की आर्मी को जितना मिलता है उससे बहुत ज्यादा यूनो के अंदर मिलता है। तो ये सब बॉडियां और ये सब इकोसिस्टम दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी हम लोग फाइट करेंगे। मेरे साथ मौजूद है शोएब चौधरी। शोएब साहब, एक बात बताइए, आपने वो इंटरव्यू तो सुना ही होगा मोहम्मद